क्रिप्टोन खत्म होने वाला है और सुपरमैन के मोम डैड उसे बचाने के लिए एक स्पेसशिप में बैठाकर पृथ्वी की ओर भेज रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच उसकी स्पेसशिप से एक स्टेरो नाम का स्टारफिश चिपक जाता है और वो भी सुपरमैन के साथ स्पेस में चला जाता है। अंतरिक्ष में जाते ही स्पेसशिप काफी तेजी से पृथ्वी की तरफ जाने लगती है, जिसकी वजह से उस स्टारफिश की पकड़ छूट जाती है और वो स्पेस में ही कहीं खो जाता है। वही कुछ दिनों बाद सुपरमैन का शिप धरती पर गिरता है, जहाँ पर मिस्टर और मिसेज कैंट सुपरमैन को बचाकर अपने साथ ले जाते हैं और उसे अपने बेटे की ही तरह पाल पोस कर बड़ा करते हैं। सुपरमैन बड़ा होकर अपने न्यूज रिपोर्टिंग के साथ साथ लोगों को बचाने का काम भी करता था और दुनिया को बचाने में उसका दोस्त बैटमैन भी उसकी मदद करता था। मगर कुछ समय बाद ही सुपरमैन के मोम डैड की डेथ हो जाती है, जिसके बाद वो लुइस नाम की लड़की से शादी कर लेता है और कुछ सालों के बाद उन्हें एक बेटा होता है जिसका नाम वो जोनाथन रखते हैं। इसके बाद हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जोनाथन की मोम उसे समझा रही होती है कि उसके जाने के बाद वो गिफ्ट ना खोले, क्योंकि ये उसके लिए सरप्राइज है। दरअसल कुछ दिनों के बाद जोनाथन का बर्थडे होता है, लेकिन जैसे ही उसकी मॉम वहाँ से जाती है तो वो अपने गिफ्ट को ढूंढने लगता है और जैसे ही वो अपने गिफ्ट को ढूंढकर खोलने जाता है तभी वहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं और वो अपने डैड से मिलकर काफी खुश होता है। उसके बाद जोनाथन और उसके डैड मिलकर काफी देर तक मस्ती करते हैं और जब रात में वो दोनों एक साथ बैठे होते हैं तो आसमान में उन्हें एक जलती हुई शिप तेजी से अर्थ की ओर आती हुई नजर आती है, जिसे देखकर सुपरमैन तुरंत उस शिप को बचाने चला जाता है। लेकिन जोनाथन अपने डैड से नाराज हो जाता है क्योंकि उसे नहीं पता कि उसके डैड ही सुपरमैन है। क्लार्क जल्दी से सुपरमैन का कॉस्ट्यूम पहनकर उस शिप को बचाने जाता है और वो उस शिप को अर्थ में टकराने से पहले ही बचा लेता है। दरअसल ये शिप जस्टिस लीग की ही वॉच टावर होती है। सुपरमैन शिप की चारों तरफ देखता है तो उसे शिप में एक बड़ा होल दिखाई देता है, तो वो जल्दी से उस होल को ठीक कर देता है। वही उस शिप के अंदर हमें ग्रीन एरो को दिखाया जाता है, जो सुपरमैन को शिप के अंदर आने को कहता है, लेकिन सुपरमैन उससे कहता है कि उसे लोगों को बचाने जाना है और ये कहते हुए सुपरमैन वापस धरती की तरफ चला जाता है। वही दूसरी तरफ ग्रीन एरो को शिप में किसी और के भी होने का एहसास होता है और जब वो शिप की तलाशी लेने जाता है तो कोई अजीब सी चीज उस पर हमला करके उसे अपने वश में कर लेती है। और इधर अगले दिन जोनाथन का बेसबॉल मैच होता है, जिसे देखने के लिए सिर्फ उसकी मोम ही आई होती है और जब वो अपने डैड को वहाँ पर नहीं देखता तो उसे काफी बुरा लगता है और वो एक भी बॉल को हिट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसकी टीम हार जाती है, जिससे वो बहुत उदास होकर अपने घर चला आता है और अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है। थोड़ी देर बाद जब क्लार्क घर आता है तो लुइस उसे बताती है कि जोनाथन उस पर काफी गुस्सा है, जिस पर वो उससे माफी मांगता है। लेकिन जोनाथन उस पर इतना गुस्सा होता है कि वो खिड़की से होकर वहाँ से भागने लगता है और वो इतने गुस्से में होता है कि उसकी आंखों से लेजर बीम निकलने लगती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है और भागकर वापस अपने घर चला जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब हो क्या रहा है। अपने बेटे को परेशान देखकर क्लार्क उसे बता ही देता है कि वही सुपरमैन है और उसके बेटे होने के कारण उसके अंदर भी उसी की तरह पावर आई है। और जोनाथन जब ये बात सुनता है तो वो काफी खुश हो जाता है और उसके बाद सुपरमैन उसके बर्थडे के गिफ्ट के रूप में उसे पूरी दुनिया की सैर कराता है और वो जोनाथन को लेकर गौतम सिटी पहुंचता है, जहां पर वो देखते हैं कि बैटमैन कुछ गुंडों से लड़ रहा होता है, जिन्हें हराने के बाद वो गुंडों को पुलिस के हवाले कर देता है। इसके बाद सुपरमैन अपने बेटे जोनाथन को बैटमैन से मिलवाता है। बैटमैन को देखकर उसका बेटा काफी खुश होता है, जिसके बाद बैटमैन उन दोनों को लेकर अपने घर आता है, जहाँ पर जोनाथन बैटमैन के बेटे डेमियन से मिलता है। लेकिन डेमियन जोनाथन से मिलकर कुछ खास खुश नहीं होता और यहाँ तक कि वो उसकी शक्तियों को देखने के लिए उसे ऊंची जगह से धक्का भी दे देता है, जहाँ से नीचे गिरने पर उसकी मौत भी हो सकती थी, लेकिन सही समय पर सुपरमैन आकर उसे बचा लेता है। इधर बैटमैन अपने बेटे की हरकतों के लिए काफी शर्मिंदा होता है और इसके लिए वो सुपरमैन से माफी भी मांगता है। इसके बाद सुपरमैन उससे पूछता है कि क्या तुम वॉच टावर गए थे, जिसके जवाब में बैटमैन उससे कहता है कि वो तो बहुत समय से अर्थ पर ही है। तब वो दोनों वॉच टावर जाने का डिसाइड करते हैं और वही डेमियन वॉच टावर ना जाने की वजह से काफी नाराज होता है। तब जोनाथन उसको मनाने की कोशिश करता है, लेकिन डेमियन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। और इधर सुपरमैन और बैटमैन जब ग्रीन एरो से संपर्क करते हैं तो उन्हें वहाँ पर कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए सुपरमैन जोनाथन को वापस घर पर छोड़कर बैटमैन के साथ वॉच टावर की ओर निकल पड़ता है। और जब वो दोनों वॉच टावर के अंदर जाते हैं तो सुपरमैन पूरे शिप को स्कैन कर लेता है, जहाँ उसे शिप में किसी तरह के खतरे के होने का एहसास होता है। तो वो बैटमैन से कहता है कि हमें जल्द ही यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन तभी वहाँ पर मार्सियन मैन शिप के अंदर आता है, जो स्टेरो स्टारफिश के वश में होता है और वो क्रिएचर सुपरमैन और बैटमैन दोनों को भी अपने वश में कर लेता है। और वही अगले दिन जब जोनाथन अपने स्कूल जाता है तो एक लड़का उसे काफी परेशान करता है, तब वो उस लड़के को पीटकर उसे सबक सिखाता है। और इधर जब डेमियन घर पर बैठा होता है तो उसके पास बैटमैन आता है, जो डेमियन को भी इस स्टेरो के वश में करने की कोशिश करता है, लेकिन डेमियन बड़ी ही चालाकी से उस कीड़े को मार देता है। इसके बाद बैटमैन और डेमियन के बीच बहुत जोरदार लड़ाई होने लगती है, जिसमें बैटमैन डेमियन के ऊपर भारी पड़ रहा था और वो उसे मारकर नीचे फेंक देता है। इसके बाद बैटमैन और भी लोगों को संक्रमित करने के लिए वहाँ से चला जाता है और वही हम देखते हैं कि डेमियन अभी भी बचा होता है। और जब वो देखता है कि जस्टिस लीग के सभी हीरो उस क्रिएचर के वश में हैं और उनका अगला शिकार जोनाथन है, तो ये देखकर डेमियन जोनाथन को बचाने के लिए उसके स्कूल जाता है और वो उसे बताता है कि एलियंस ने उन पर हमला कर दिया है और साथ ही में सभी सुपर हीरोज को उस क्रिएचर ने अपने वश में कर लिया है। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर जोनाथन की मोम आ जाती है, जो उसे अपने गले लगने को कहती है, लेकिन डेमियन उसे बताता है कि उसकी मोम भी उस क्रिएचर के वश में है। तब जोनाथन को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता, लेकिन थोड़ी ही देर में उन्हें पता चल जाता है कि उसकी मोम भी उस क्रिएचर के वश में है।
तो वो दोनों लुइस को चकमा देकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन लुइस उनके शिप को पकड़ लेती है। और जब जोनाथन देखता है कि उसकी मोम भी उन्हें इन्फेक्टेड करने वाली है, तो वो अपनी मोम को नीचे पानी में गिरा देता है। पानी से निकलते ही वो क्रिएचर लुइस के मुंह से बाहर निकल आता है, जिसके बाद लुइस वापस से अपने होश में आ जाती है। और वही डेमियन बैटमैन से हुई फाइट के दौरान उस क्रिएचर का छोटा सा पार्ट अपने पास रख लेता है। इसके बाद वो दोनों उस क्रिएचर की कमजोरी का पता लगाने के लिए फोर्ट्रेस ऑफ सोलेडेड पहुंचते हैं, जहां पर जाते ही सुपरमैन का पेट डॉग क्रिप्टो उन पर हमला कर देता है। वो दोनों क्रिप्टो से बचने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन क्रिप्टो जोनाथन को पकड़ लेता है और जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है तो वहाँ पर सुपरमैन के डैड आ जाते हैं, जो क्रिप्टो को बताते हैं कि जोनाथन सुपरमैन का ही बेटा है। ये सुनकर क्रिप्टो जोनाथन को प्यार करने लगता है। इसके बाद वो दोनों क्रिप्टो को अपनी परेशानी बताते हैं, तो वो उस क्रिएचर को अपने सिस्टम में डालकर रिसर्च करता है और उसमें उन्हें पता चलता है कि वो क्रिएचर पूरी दुनिया में फैल चुका है और उन्हें खत्म करने के लिए सबसे पहले उनके लीडर को खत्म करना होगा, जो कि वॉच टावर में मौजूद है। वही जोनाथन की मोम उसे लेकर काफी परेशान हो रही थी और इधर डेमियन और जोनाथन उन क्रिएचर के लीडर को खत्म करने का सोचते हैं और सुपरमैन का शिप लेकर वॉच टावर की ओर निकल जाते हैं। और वो दोनों जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर सभी हीरोज होते हैं जो उस क्रिएचर के कंट्रोल में थे और वहीं पर ही उन क्रिएचर का लीडर स्टेरो भी होता है। ये कोई और नहीं बल्कि वही स्टारफिश होता है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। इसके बाद स्टेरो सभी को अपने प्लान के बारे में बताता है कि वो अर्थ के साथ साथ पूरे यूनिवर्स पर कब्जा करना चाहता है और उसे ऐसा करने से कोई भी रोक नहीं सकता। ये बात सुनकर डेमियन स्टेरो को मारने की कोशिश करता है, तो स्टेरो उस पर काफी गुस्सा होता है और वो सभी सुपर हीरोज को उन्हें खत्म करने का ऑर्डर देता है। तो डेमियन और जोनाथन मिलकर उन सभी हीरोज का मिलकर सामना करते हैं। वही जोनाथन टीवी पर अपनी मोम को देखता है, जिसमें उसकी मोम एक क्रिएचर को जलाकर मार देती है और वो जोनाथन को बताती है कि इन्हें जलाकर मारा जा सकता है। ये देखने के बाद वो उन सभी हीरोज को आसानी से हरा देते हैं। इसके बाद जब वो दोनों आगे बढ़ते हैं तो उन्हें सुपरमैन और बैटमैन मिलते हैं, जो उन्हें देखते ही उन पर हमला कर देते हैं। इसके बाद उन सभी में काफी लंबी फाइट चलती है और जब वो दोनों उन्हें एक साथ हरा नहीं पाते तो वो उन्हें एक एक करके हराने का फैसला करते हैं, लेकिन उनका ये प्लान भी बहुत बुरी तरह फेल होता है। लेकिन वो दोनों हार नहीं मानते और वो अपनी पूरी ताकत से उनसे लड़ते हैं। इसके बाद वो उन सभी हीरोज को एक शिप में बैठाकर अर्थ की ओर भेज देते हैं, जिसके बाद वो दोनों स्टेरो को मारने का प्लान बनाते हैं और पूरे वॉच टावर को ही लेकर अर्थ की ओर ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी स्टेरो उन पर हमला कर देता है और वो डेमियन को अपनी ओर खींचने लगता है, लेकिन सही समय पर जोनाथन आकर उसे बचा लेता है। वही जैसे ही वो शिप अर्थ के एटमॉस्फेयर में पहुंचती है तो उस शिप में आग लग जाती है, जिसकी गर्मी से स्टेरो का अपने सभी क्रिएचर से कंट्रोल हट जाता है, जिससे अर्थ के सभी लोग वापस से अपने होश में आ जाते हैं। और इधर सुपरमैन और बैटमैन भी अर्थ पर सेफली लैंड करते हैं और वो भी फिर से अपने होश में आ जाते हैं। होश में आते ही उन्हें अपने बच्चों की याद आती है, तो सुपरमैन उन्हें बचाने जाता है। और इधर डेमियन और जोनाथन स्टेरो को हराने के बाद खुश हो ही रहे थे कि तभी वॉच टावर में पूरी तरह से आग लग जाती है और वो तेजी से नीचे गिरने लगते हैं। तभी वहाँ पर सुपरमैन आकर उन्हें बचा लेता है। अपने डैड को देखकर जोनाथन बेहद ही खुश होता है। वही डेमियन भी अपने डैड से मिलकर काफी खुश था। वो सभी अभी खुश हो ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर स्टेरो आ जाता है, जो अभी भी जिंदा था। स्टेरो को जिंदा देखकर वो लोग उस पर हमला कर देते हैं और इसके बाद सुपरमैन स्टेरो को एक बॉल की तरह जोनाथन की तरफ फेंकता है और जोनाथन स्टेरो को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे स्टेरो स्पेस में चला जाता है और वही उसकी मौत हो जाती है। स्टेरो को हराने के बाद अगले दिन जोनाथन का बेसबॉल मैच होता है, जिसे देखने के लिए उसके मोम डैड के अलावा बैटमैन और डेमियन भी आए होते हैं। उन सभी को देखकर वो काफी खुश होता है और अपने पूरे जोश के साथ मैच खेलता है। इसके बाद जोनाथन और डेमियन के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और इसी के साथ इस मूवी की यहीं पर ही हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और भी ऐसी ही मूवी एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द अगली ऐसी ही धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।